बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा हदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज का जो मेरा लेक्चर है वो पायोस्पर्मिया के हवाले से है, यानी कि मादा तौलीद के अंदर जो पस सेल्स आते हैं उनके हवाले से है। इसमें इंशाल्लाह मैं मुकम्मल डिटेल बहुत थोड़े टाइम में बताने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैं डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल हर्बल एंड होम्यो हेल्थ फाउंडेशन पर खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारे मर्द हजरात क्लिनिक पे आते हैं जिनको बेऔलादी का मसला होता है। उनके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं या ऑनलाइन पेशेंट कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स साल साल से जो करवाई जा रही होती हैं, हर रिपोर्ट के अंदर एक ही मसला आ रहा होता है, वो है पस सेल्स। 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, हत्ता कि न्यूमरस पस भी आ रही होती है जिसको बेशुमार पस कहा जाता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल पस आ रही होती है। और बहुत सारे लोग ये आके बताते हैं कि बहुत देर तक बहुत सारी मेडिसिन्स ली, महंगी महंगी दवाइयाँ खाई, बहुत महंगे इलाज करवाए, ना कोई अफाका हुआ और ना ही बच्चा पैदा हुआ। परेशानी ये होती है कि पस जान क्यों नहीं छोड़ रही। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको पस के नुकसानात भी बता सकूँ और इसका इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है वो भी बता सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप में से बहुत से लोग ये फ़ीडबैक देते हैं कि अल्लाह के करम से मेरी मेडिसिन्स उन्होंने यूज़ की और उनके यहाँ औलाद हुई। मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उनके नीचे बहुत सारे लोगों के आपको फ़ीडबैक भी मिलेंगे और वैसे भी लोग जो है वो मैसेजेस और कॉल्स के ज़रिए बताते रहते हैं और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह पैगामात पूरा महीना सुनने को मिलते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पस के और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के हवाले से आते हैं। पायोस्पर्मिया क्या चीज़ है? जब मादा तौलीद यानी कि सिमन के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा पस सेल्स की मकदार आ रही हो तो उसको पायोस्पर्मिया कहा जाता है। पायोस्पर्मिया के में आपने जब भी टेस्ट करवाना है अपनी सिमन का, तो आपने उनको कहना है कि पस की जो मकदार है उसको लाजमी काउंट करना है और फिर इसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। पस सेल्स करते क्या हैं? ये आपके स्पर्म्स के डीएनए को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स की ताकत कम हो जाती है। सिमन के अंदर जहाँ जहाँ पे पस सेल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर स्पर्म्स चिपक जाते हैं और स्पर्म्स चिपक जाने की वजह से स्पर्म्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। दूसरी तरफ स्पर्म्स की जो लाइफ होती है वो यूट्रस में जाने के बाद 4 से 5 दिन होती है, लेकिन पस सेल्स क्या करते हैं कि उनको विद इन फ्यू आवर्स डेड कर देते हैं। जब पस की मकदार काफ़ी ज़्यादा हो और वो काफ़ी देर तक सिमन के अंदर मौजूद रहे तो होता क्या है, आपकी जो सिमन की क्वालिटी है, जो आपकी मनी की यानी कि मादा तौलीद की क्वालिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगती है। दूसरी चीज़, 90% जो मर्द हैं वो बांझपन का शिकार जो हैं वो पस सेल्स की वजह से हैं। जब तक पस नहीं कवर होती तब तक बच्चा होना बहुत मुश्किल है। अब चलते हैं इसकी इलाज की तरफ। मैं आपको यही दावत दूंगा कि अगर आपने इलाज करवा लिए, बहुत मेडिसिन आपने आजमा ली, तो आप अगर सिर्फ इत्तफा कर रहे हैं टूने टोटकों के ऊपर तो उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। टूने टोटके आजमाना छोड़िए, आपका वक्त भी ज़ाया होगा, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। आप अगर मायूस हो चुके हैं तो आप एक आखिरी बंदा समझ के मेरे साथ रब्ता करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी जो पस है ये जान हमेशा के लिए छोड़ देगी। आपने 2 चीज़ें कौन सी नहीं करनी। एक, आपने हरगिज़ पस सेल्स के अंदर दूध नहीं यूज़ करना। जो बंदा आपको पस सेल्स की मेडिसिन दूध के साथ खाने का कहे, आपने उसकी मेडिसिन बिल्कुल नहीं खानी। दूसरी चीज़, आप क्या गलती करते हैं कि पस की वजह से स्पर्म्स की मिकदार, जो एक्टिव स्पर्म्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और आप एक्टिव स्पर्म्स करने वाली दवाइयाँ यूज़ करनी शुरू कर देते हैं। एक्टिव स्पर्म्स दवाइयाँ जब आप यूज़ करते हैं एक्टिव स्पर्म करने के लिए, तो उससे होता क्या है, उसके साथ आपकी पस मज़ीद बढ़ती है, स्पर्म्स बिल्कुल वहीं के वहीं रहते हो। बल्कि कभी कभार ऐसा होता है कि पस बढ़ने की वजह से स्पर्म्स मज़ीद कम हो जाते हैं।
तो पस का एक खसूसी ट्रीटमेंट होता है। मेरे क्लिनिक के अंदर आपको 20 दिन की मेडिसिन दी जाती है। अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं या क्लिनिक आते हैं तो आपको 20 दिन की मेडिसिन दी जाती है। 20 दिन बाद आपकी रिपोर्ट ली जाती है। अगर तो आपको अफाका हो जाए तो अगली मेडिसिन आप खुद खरीदते हैं, लेकिन अगर आपको अफाका नहीं होता तो आपको दूसरी मेडिसिन फ्री तब्दील करके दी जाती है। और इसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पाकिस्तान के अंदर और दूसरी कंट्रीज़ में भी जो लोग पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक ने ख़ास मुकाम जो है पस के ट्रीटमेंट के हवाले से मुझे दिया है। क्योंकि यहाँ पे आपको मेडिसिन देने के बाद आपकी तरफ से नज़रें नहीं चुराई जाती। अगर आपका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा, आपको फ़र्क नहीं पड़ता पहली मेडिसिन से, तो दूसरी फ्री तब्दील कर दी जाती है और तीसरी तक भी फ्री तब्दील की जाती है अगर दूसरी मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस सूरत हाल में यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि पहली मेडिसिन ही आप ऐसी दे दें जो फ़र्क पड़ जाए, ठीक है, चेंज ही ना करनी पड़े। आपने देखा होगा कि अब बहुत सारे अमराज आपको ऐसे लग जाते हैं जिनमें मेडिसिन तब्दील करना पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको दोबारा फ़ीस पे करनी पड़ती है, दोबारा मेडिसिन के पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मेडिसिन फ्री तब्दील करके दी जाएगी, अगर फ़र्क पड़ जाएगा तो अगली मेडिसिन आप खुद परचेज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने 5 से 6 साल प्रैक्टिस में हज़ारों पेशेंट्स जो हैं वो पस के कवर किए हैं। तो अगर आप भी इनफर्टिलिटी के हवाले से किसी भी किस्म के मसले का शिकार हैं तो आप मेरे साथ रब्ता कीजिए। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप भी जल्द ही साहिब औलाद होंगे और बहुत जल्द आपका कमेंट भी उन लोगों के कमेंट्स के अंदर आ जाएगा जो बहुत सारे लोग मेरी पुरानी वीडियोस पे कमेंट्स कर चुके हैं या मैसेज करके बताते हैं कि उनके औलाद हुई। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द किसी अच्छी लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।